गुरु भक्ति योग। गुरु सच्चे शिष्य को प्रभु की ओर से प्राप्त भेंट हैं। तमाम शास्त्र जोर देकर गुरु की आवश्यकता मानते हैं। श्री राम जैसे दैवी अवतार ने भी श्री वशिष्ठ जी को अपना गुरु माना था और उनकी आज्ञाओं का पालन किया था। शिष्य दुनियावी दृष्टि से चाहे कितना भी महान हो, फिर भी गुरु की सहाय के बिना वह निर्वाण सुख का स्वाद नहीं चख सकता। गुरु के चरण कमल की धूलि में स्नान किए बिना केवल तपश्चर्या करने से या दान से या वेदों के अध्ययन से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। शिष्य को सदा अपने गुरु की मूर्ति का पूजन करना चाहिए और उनके पवित्र नाम का जप करना चाहिए। साधक को अपने गुरु का या किसी भी संतों का बुरा बोलना या चाहना नहीं चाहिए। साधक चाहे कितना भी महान हो, फिर भी उसे गुरु के समक्ष फिजूल बातें नहीं करनी चाहिए। पूज्य बापू जी साधना के विघ्न के विषय में बताते हुए कह रहे हैं कि साधना की कभी राह न छोड़। अगर आत्म तत्व को पाना है, संयम की नौका पर चढ़, तुझे भव सागर तर जाना है। मत फंस प्यारे तो जीवन की छोटी सकरी गलियों में, एक लक्ष्य बनाकर पहुंच वहां जहां औरों को पहुंचाना है। आत्मदेव की साधना का मार्ग कहीं फूलों से बिछी राह है तो कहीं कांटों से लबरेज यानी पूर्णतः भरा हुआ है। लेकिन इन विघ्न बाधाओं को पार करने की जिसने हिम्मत जुटाई है, वही अपने सत्य स्वरूप की मंजिल को प्राप्त कर पाया है। इस पथ पर असफल वे ही होते हैं जिनमें श्रद्धा, संयम, तत्परता और विश्वास की कमी होती है और जिन्हें अपनी सर्वोच्च आवश्यकता का ज्ञान नहीं होता। अथवा वे ही असफल होते हैं जिनका कोई कुशल मार्गदर्शक के रूप में गुरु नहीं है। जीवन में यदि आत्मानुभूति संपन्न किन्हीं ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु का प्रत्यक्ष सानिध्य अथवा मार्गदर्शन मिल जाए तो कहते हैं कि आधी यात्रा तो उसी दिन पूरी हो जाती है जब निजानंद की मस्ती में जगे हुए ऐसे ब्रह्मवेत्ता महापुरुष कृपा कटाक्ष करते हुए मंजिल पर पहुंचने की दीक्षा देते हैं। शेष आधी यात्रा साधक की दृढ़ता, तत्परता व श्रद्धा से पूर्ण हो जाती है। अनेक साधक सद्गुरु के दिखलाए मार्ग पर अथवा उनके द्वारा प्रदत्त साधना पर संदेह कर फिसल जाते हैं और पुनः वहीं आ जाते हैं जहां से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। अतः सद्गुरु व उनके बताए हुए साधन पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए।
साथ ही यह संशय भी नहीं रखना चाहिए कि वे कब, क्यों, कहाँ, किसके साथ, क्या और कैसा व्यवहार करते हैं। केवल आत्म कल्याण के उद्देश्य से विनम्रता पूर्वक उनके श्री चरणों में रहना चाहिए। साधक के लिए बड़े में बड़ा विघ्न है लोकैषणा, यानी सम्मान, प्रसिद्धि की चाह। और लोकैषणा साधक को भटका देती है। साधक जब तक परब्रह्म परमात्मा का पूर्ण रूप से साक्षात्कार न कर ले, तब तक उसे अपने सद्गुरु की मीठी छाया में, निगाह में बार बार आना होता है और उनके आदेशानुसार ही यात्रा करनी होती है। वित्तैषणा यानी धन की चाह, पुत्रैषणा आदि तो मनुष्य छोड़ सकता है, लेकिन लोकैषणा बड़ा भारी विघ्न है। लोगों द्वारा की जाने वाली वाहवाही तो यहीं धरी रह जाती है, पर आदमी मरता है तो संस्कारों के कारण बेचारे की जन्म मरण की यात्रा बनी रहती है। इसलिए जब तक परब्रह्म परमात्मा में पूर्ण रूप से विश्रांति प्राप्त न हो, तब तक साधक को कुछ बातों से बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। अपनी साधना को वाहवाही के मूल्य पर नहीं बेचना चाहिए। अपनी साधना को यश, धन या मान के मूल्य पर कभी खर्च नहीं करना चाहिए। जब तक पूर्ण रूप से परमात्म प्रसाद की प्राप्ति न हो, तब तक लोकेषणा से, भोगियों के संग से, क्रोधियों व कामियों के संग से अपने को अच्छी तरह से बचाए रखें। जो उन्नत किस्म के भगवत भक्त हैं अथवा ईश्वर के आनंद में रमण करने वाले तत्ववेत्ता संत हैं, ऐसे महापुरुषों के सत्संग में आदर पूर्वक जावें। दर्शक बनकर नहीं, याचक बनकर, एक नन्हे मुन्ने निर्दोष बालक बनकर, तो साधक के दिल का खजाना भरता रहता है। सो संगति जल जाए जिसमें कथा नहीं राम की, बिन खेती के बाढ़ किस काम की। वे नूर बेनूर भले, जिसमें पिया की प्यास नहीं। जिनमें यार की खुमारी नहीं, ब्रह्मानंद की मस्ती नहीं, वे नूर बेनूर होते तो कोई हरकत नहीं। प्रसिद्धि होने पर साधक के इर्द गिर्द लोगों की भीड़ बढ़ेगी, जगत का संग लगेगा, परिग्रह बढ़ेगा और साधक लुट जाएगा। अतः अपने आप को साधक बतलाकर प्रसिद्ध न करो, पुजवाने और मान की चाह भूलकर भी न करो। जिस साधक में यह चाह पैदा हो जाती है, वह कुछ ही दिनों में भगवत प्राप्ति का साधक न रहकर मान भोग का साधक बन जाता है। अतः लोकेषणा का विष के समान त्याग करना चाहिए।